नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमदार की विलादत मनाई धूमधाम से, लंगर और महफिल का किया आयोजन। लाखसनीजा में चल रही भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। राजफेड़ में 49 पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती की जाएगी। भारतीय किसान संघ का 3 दिवसीय अधिवेशन, 23 से लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर बनेगी रणनीति। पार्किंग क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ावदा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा के छावनी इलाके के एक मीनार मस्जिद के पास हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार के विलादत का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद आयोजन में पहुंचे। आयोजनकर्ता अकील ने जानकारी देते हुए बताया कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की विलादत 3 शाबान और 4 शाबान को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जोहर की नमाज के बाद औरतों की महफिलें मिलाद पढ़ी गई। बाद में नमाज मगरिब लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने लंगर खाया। बाद में नमाज ईशा महफिल रखी गई, जिसमें कोटा के मशहूर नातख्वान द्वारा नाते पढ़ी गई और हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की शान में कलाम पेश किए गए। रात तक महफिल चलती रही। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। पंचायत समिति इटावा के गेता ग्राम पंचायत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सूर्य नमस्कार का आयोजन विद्यालय में शारीरिक शिक्षक मुकेश यादव और आयुर्वेदिक चिकित्सक गजेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया। शारीरिक शिक्षक यादव ने सूर्य नमस्कार के आसन और मंत्रोच्चार द्वारा छात्र छात्राओं को होने वाले लाभ के बारे में बताया। आयुर्वेद चिकित्सक गजेंद्र सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। छात्र जीवन के 5 लक्षण बताए, जो छात्र छात्राओं को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। सूर्य नमस्कार में सरपंच भवानी शंकर नागर, विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा, उप प्रधानाचार्य राजेंद्र बैरवा, अध्यापक श्रवणलाल मीना आदि अध्यापक और ग्रामीण उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम लाखसनीजा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन व्यासपीठ पंडित ललित किशोर शर्मा ने गोवर्धन पूजा, 56 भोग, महारास लीला में भगवान शंकर का आना एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन। इस दौरान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु और राधे कृष्ण के जयकारों से गूंजा पांडाल। इस अवसर पर पंडित ललित किशोर शर्मा ने रास पंच अध्याय का वर्णन करते हुए कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गए जाने वाले 5 गीत भागवत के 5 प्राण हैं। श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। ठाकुर जी के 5 गीतों को जो भाव से गाता है वो भाव सागर पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध कर कंस का भी उद्धार आज कथा के माध्यम से हुआ। समाजसेवी कार्यकर्ता महेंद्र बजरंगी ने बताया कि कथा के अंत में आरती की गई व तत्पश्चात उपस्थित श्रोताओं को प्रसाद वितरित किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि राजफेड़ में 49 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड को रिक्तियां भिजवा दी गई है। उन्होंने इन पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश देते हुए कहा कि भर्ती होने तक संविदा के आधार पर कार्मिक रखे जाए, ताकि किसानों से जुड़े कार्यों में बाधा नहीं आए। गौतम कुमार मंत्रालय भवन में राजफेड़ की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में क्रय विक्रय एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उर्वरक व्यवसाय में मजबूत करने के लिए पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के उर्वरक व्यवसाय व्यवस्था का परीक्षण कर समितियों की आमदनी एवं किसानों की सुविधा के अनुसार पैटर्न को अपनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि गत सीजन में जिन केंद्रों पर सरसों चना की खरीद शून्य रही है, उन केंद्रों का आगामी सीजन हेतु चयन नहीं किया जाए। शासन सचिव सहकारिता सुचित त्यागी ने बताया कि सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। उन्होंने समर्थन मूल्य खरीद कार्य को पारदर्शिता से संपन्न करने, उर्वरक बीज व्यवसाय बढ़ाने एवं नए पशु आहार प्लांट की स्थापना बाबत कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु राजफेड़ के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम किसान योजना के राज्य नोडल अधिकारी एवं रजिस्ट्रार सहकारिता अर्चना सिंह ने कहा कि पीएम किसान योजना में आवेदन करने वाले किसानों के भूमि विवरण सत्यापन, बैंक, आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण करवाने तथा वंचित पात्र किसानों के आवेदन के लिए 12 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान सैचुरेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ये कैंप 21 फरवरी 2024 तक आयोजित होंगे। अर्चना सिंह सहकार भवन में वीसी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने इन कैंप्स में पटवारियों, ग्राम नोडल अधिकारियों, आईपीपीबी व सीएससी संचालकों को उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना भारत सरकार की जनहित से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर जिन किसानों के आवेदन निरस्त हो चुके हैं उन्हें गाइड करें, समयबद्ध ढंग से कार्य को पूर्ण करते हुए अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सके, सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि 67,59,000 किसानों का भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सत्यापन के द्वारा यदि कोई किसान अपात्र या जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो पोर्टल पर अंकित किया जाए। 63,70,000 किसानों द्वारा भूमि विवरण सत्यापन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किया जा चुका है। शेष किसानों को इन कैंप्स के माध्यम से बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाए। बीसी के माध्यम से सहायक नोडल अधिकारी संजय पाठक ने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ का 3 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन 23 से 25 फरवरी तक किशनगढ़ में आयोजित किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि इससे पहले 22 फरवरी को चित्तौड़ प्रांत की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कृषि उपज पर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विसंगति दूर करने की मांग पर भी बात होगी। देश भर में किसानों की अलग अलग समस्याओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र और किसान के मुद्दे पर चर्चा होगी। देश भर से आए सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय मांग पत्र और 3 प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। अधिवेशन में देश भर के 500 से अधिक जिलों में से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी, महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। वहीं कोटा से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहनलाल नागर, प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, प्रदेश महिला प्रमुख भारती नागर, प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, प्रांत महिला प्रमुख रजनी धाकर सम्मिलित होंगे। इससे पहले 22 फरवरी को आयोजित होने वाले प्रांतीय अधिवेशन में चित्तौड़ प्रांत के 4 संभाग और 16 जिलों के संभागी भाग लेंगे, जिसमें सदस्यता अभियान के साथ ही पिछले सालों में होने वाले फसल खराबे, बिजली, खाद, बीज समेत विभिन्न मांगों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, महामंत्री अंबालाल शर्मा, संगठन मंत्री परमानंद समेत प्रांत के सभी जिलाध्यक्ष और मंत्री समेत विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित। कोटा से अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, मंत्री देवीशंकर गुर्जर, कोषाध्यक्ष रूपनारायण यादव, संभाग महिला प्रमुख रमा शर्मा, हेमराज नागर, प्रभुदयाल नागर समेत अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा नगर के शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सूर्य नमस्कार का आयोजन विद्यालय में प्रधानाचार्य पवन गुप्ता के द्वारा करवाया गया। निदेशक धर्मवीर गुप्ता ने सूर्य नमस्कार के आसन और मंत्रोच्चार द्वारा छात्र छात्राओं को होने वाले लाभ के बारे में बताया। सूर्य नमस्कार में कार्यक्रम में अध्यापक विजय शंकर वैष्णव, रेखा पारिता सहित सभी अध्यापक उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉक्टर समित शर्मा ने ली वीसी के माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश भर के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एक्सीएन, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता बैठक में शामिल हुए। अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश बिना भय, भेदभाव एवं पक्षपात के करें। अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई। उदयपुर में हाई राइज बिल्डिंग में मिला अवैध कनेक्शन काटने में 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने वाली सहायक अभियंता की पीएचईडी सचिव ने की प्रशंसा। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पीआरएन साउथ में सुमेरनगर विस्तार की भूखंड संख्या 51/52 में पार्किंग एरिया में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन पीआरएन साउथ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सुमेरनगर विस्तार की भूखंड संख्या 51/52 में पार्किंग एरिया में अवैध निर्माण करने पर धारा 32-33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रुकवाया जाकर
हटाने हेतु पाबंद किया गया था, परंतु किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज जोन पीआरएन साउथ के राजस्व तकनीकी के स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन पीआरएन 8 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की। जयपुर से संवाददाता अकरम खान के। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूर्य सप्तमी पर संपूर्ण राजस्थान में आयोजित किए जा रहे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत इटावा नगर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ावदा में सामूहिक रूप से आयोजन प्रधानाचार्य छीतरलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बालक बालिकाओं ने ताल के साथ ताल मिलाकर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। आयोजन कमल शर्मा एवं अशोक महावर के निर्देशन में हुआ। स्वीप प्रभारी विपिन जैन ने वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल सक्षम ऐप, केवाईसी ऐप की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर तेजकरण सुमन, विपिन जैन, हेमंत नागर सहित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमदार की विलादत मनाई धूमधाम से, लंगर और महफिल का किया आयोजन। लाख सनीजा में चल रही भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। राजफेड में 49 पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती की जाएगी। भारतीय किसान संघ का 3 दिवसीय अधिवेशन, 23 से लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर बनेगी रणनीति। पार्किंग क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ावदा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।